हेलो एवरीवन एंड थैंक यू सो मच। वेलकम बैक अगेन गाइस। नाउ इन दिस क्लास वी आर गोइंग टू टॉक। आज हम आर्टिकल के बारे में इंग्लिश ग्रामर में काफ़ी बेसिक बातें हम यहाँ पर सीखेंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट यहाँ पर यह है कि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव लेवल की एग्जाम की यदि आप तैयारी कर रहे हैं, या 10th या 12th एग्जाम या बोर्ड एग्जाम की आप जो तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें आर्टिकल कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी इंग्लिश में, इंग्लिश ग्रामर में। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर समझते हैं कि इन सेंटेंसेस पर आप एक नज़र देखिए, और इन सेंटेंसेस में आर्टिकल क्या यूज होंगे, ए होगा, एन होगा या द होगा। एक बार आप इन सेंटेंसेस को आप जरूर देखिएगा। चलिए जी, समझ में आ गया है। मैं एक बार इसका आंसर फटाफट बता देता हूं, उसके बाद फिर हम इस पर डिटेल चर्चा हम यहां पर करने वाले हैं। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यहां पर आई हैव अ बुक आएगा, उसके बाद में यहां पर द बुक आएगा, उसके बाद में यहां पर कोई आर्टिकल नहीं आएगा, यहां पर भी कोई आर्टिकल नहीं आएगा, यहाँ पर ए आएगा और यहाँ पर भी क्या आएगा, एन आएगा यहाँ पर। ठीक है, तो आपने यदि इन सेंटेंसेस को आपने यदि बहुत अच्छे तरीके से, यदि सारे सेंटेंसेस यदि आपके करेक्ट हैं, तो आप इनके बेसिक जो हैं वो यहाँ पर आप जान लीजिए। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि आर्टिकल, ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि आर्टिकल मतलब क्या होता है। ए होता है, एन होता है और क्या होता है, द होता है। आर्टिकल ए, एन और द, ये होते हैं आर्टिकल। ठीक है, चलिए जी, यहाँ पर फिर यदि बात करें तो आर्टिकल की जो पोजीशन रहती है उसकी यदि हम बात करें तो दे आर यूज्ड बिफोर नाउन्स। नाउन के पहले इनका यूज किया जाता है, किनका, आर्टिकल ए का, एन का और द का। क्लियर, चलिए। फिर काइंड्स ऑफ आर्टिकल की यदि बात करें तो इनडेफिनेट आर्टिकल होते हैं और डेफिनेट आर्टिकल होते हैं। इनडेफिनेट मतलब अनिश्चितता को शो करते हैं, डेफिनेट मतलब कोई पहले से निश्चित है उसको। ठीक है, तो इनडेफिनेट में ए और एन आता है और डेफिनेट में क्या आता है, द आर्टिकल आता है। पोजीशन ऑफ यदि आर्टिकल की बात करें तो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर हमको समझना है कि आर्टिकल की पोजीशन कहाँ रहती है। देखिए जी, पोजीशन ऑफ आर्टिकल्स की पोजीशन क्या होगी आर्टिकल की, तो नाउन के पहले आर्टिकल का यूज किया जाता है। जैसे अब बुक लिखा हुआ है, बुक में क्या हो गया है, बुक नाउन है, नाउन के पहले किसका यूज किया है, आर्टिकल का। यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन क्या है, नाउन है, नाउन के पहले किसका यूज है, आर्टिकल का। तो यहाँ पर पोजीशन क्या हो गई है कि नाउन के पहले आर्टिकल का यूज हो रहा है। तो ये फर्स्ट पोजीशन हो गई है। सेकंड पोजीशन क्या है, सेकंड पोजीशन ये है कि एडवर्ब के पहले आर्टिकल हो सकता है, एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल होगा, लेकिन नाउन के पहले वाली कंडीशन हम देख चुके हैं, नाउन के पहले आर्टिकल आ रहा है। सेकंड, यदि यहाँ पर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर शी इज अ वेरी गुड गर्ल। अब यहाँ पर गर्ल क्या है, नाउन है, गुड क्या है, एडजेक्टिव है, वेरी क्या है, एडवर्ब है। तो किसके पहले यूज किया जाएगा, एडवर्ब के पहले यहाँ पर आर्टिकल की पोजीशन हो जाएगी। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, सेकेंड एग्जाम्पल में क्या होगा, यहाँ पर अ वेरी आएगा। क्या आएगा यहाँ पर, अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पर वेरी क्या हो गया, एडवर्ब हो गया, इंपॉर्टेंट क्या हो गया, एडजेक्टिव है, और क्वेश्चन क्या है, नाउन। तो नाउन की वजह से तो आर्टिकल का यूज किया जा रहा है, बट पोजीशन की यदि हमने बात की है तो एडवर्ब के पहले आर्टिकल हो सकता है, एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल हो सकता है, या फिर नाउन के पहले आर्टिकल हो सकता है। इतनी बातें समझ में आई। ठीक है, कंडीशन की यदि बात करें तो इस चार्ट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, जब भी हम ए का यूज करेंगे, आर्टिकल ए का यूज करें या एन का यूज करें या द का यूज करें, कुछ कंडीशंस यहां पर है, उन्हें हम समझते हैं। देखिए, ए का यूज कब किया जाता है, एन का यूज कब किया जाता है और द का यूज कब किया जाएगा, इसकी बात यदि हम करें तो आर्टिकल लगता ही किसकी वजह से है, नाउन की वजह से। मैं रिपीट कर रहा हूं बार बार कि जो नाउन है उसी की वजह से हम किसको लगाते हैं, आर्टिकल को लगाते हैं। लेकिन ए और एन के साथ में कंडीशन ये है कि हमारा जो नाउन है वो कैसा होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, सिंगुलर। सिंगुलर के साथ साथ कैसा होना चाहिए, काउंटेबल नाउन होना चाहिए, जिसको हम गिन सके, 1 2 3 में काउंट कर सके। वो कैसा होना चाहिए, काउंटेबल होना चाहिए, लेकिन काउंटेबल के साथ साथ कैसा होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। प्लूरल के साथ में ए और एन का यूज नहीं किया जाता है। द की यदि बात करें तो इसके साथ सिंगुलर प्लूरल दोनों आ सकते हैं, काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन इनके साथ में दोनों टाइप से इनके यूज किए जा सकते हैं। ए की यदि बात करें तो पहली बार यदि कोई नाउन का यूज यदि हुआ है उस सेंटेंस में तो वहां पर हम ए का यूज करेंगे। सेम कंडीशन एन है, यदि उस सेंटेंस में नाउन पहली बार यदि आया है तो वहां पर हम एन या ए का यूज
कर सकते हैं, लेकिन द की कंडीशन ये है कि कोई नाउन रिपीट हुआ है, कोई नाउन अगेन सेंटेंस में वापस आया है, तो पहली बार तो हम ए या एन का यूज करेंगे, लेकिन सेकेंड टाइम हम वहां पर किसका यूज करेंगे, द का यूज करेंगे। इतनी बातें क्लियर है। चलिए, उसके बाद इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा यहां पर यह है कि ए का यूज हम सेंटेंस में कब करने वाले हैं, जब उसका जो साउंड है वो कैसा होना चाहिए, कंसोनेंट साउंड होना चाहिए, मतलब कि क कबूतर से लेकर ग ज्ञानी तक के उच्चारण यदि वहां पर यदि हो रहा है उस सेंटेंस में, जहां पर आर्टिकल की पोजीशन है उसके तुरंत बाद यदि वहां पर यदि उसका प्रोनाउंसिएशन यदि उसका कंसोनेंट साउंड यदि हो रहा है तो वहां पर हम ए का यूज करेंगे। यदि उस सेंटेंस में जहां पर आर्टिकल की पोजीशन है उसके तुरंत वर्ड, उसके तुरंत बाद वाला जो वर्ड है, जो अक्षर रहेगा, उसका यदि वोवेल साउंड यदि होगा तो उसमें हम एन का यूज करने वाले हैं। द के साथ में स्पेशल नाउन की हम बाद में नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे, ठीक है। चलिए, अब हम समझते हैं कंसोनेंट साउंड के साथ में कौन कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं। जैसे अ बुक है ना, यहाँ पर कंसोनेंट साउंड किसका यूज हो रहा है, बुक का, ब हो जाएगा यहाँ पर, क में क्या हो जाएगा, कार हो जाएगा, यूनिवर्सिटी में क्या हो जाएगा। तो इस टाइप से हमने जो कंसोनेंट साउंड हमने जो देखे हैं उनके साथ में हम ए का यूज करने वाले हैं। वोवेल साउंड में क्या होने वाला है, वोवेल साउंड में होने वाला है एप्पल, एप्पल में क्या हो रहा है, यहाँ पर ए आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर ऑरेंज में ओ आ रहा है, अम्ब्रेला में अ आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर भी क्या आ रहा है, तो यहाँ पर जो वोवेल जो साउंड यहाँ पर जो यूज हो रहा है उसके साथ में हम किसका यूज करने वाले हैं, एन का यूज करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट ये पे द का यूज कहाँ इनका यूज होता है, कुछ स्पेशल कंडीशंस हैं, उनकी यदि बात करें तो हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स जितनी भी होंगी उनके पहले हम किसका यूज करने वाले हैं, द का। होली बुक्स जितनी भी होंगी उनके पहले हम द का यूज करने वाले हैं। माउंटेन रेंज के पहले करने वाले हैं। प्लेनेट, रिवर्स, ओशियंस, ग्रुप ऑफ आइसलैंड, डेजर्ट, नेम ऑफ ट्रेन्स, हॉस्पिटल, शॉप या नेम ऑफ कंट्रीज या स्टेट्स के पहले भी हम किसका यूज करने वाले हैं, द का यूज करने वाले। इससे पहले जो हमने सेंटेंसेस सबसे शुरू में जो देखे हैं उनको यहाँ पर समझते हैं। देखिए, यदि कंडीशन यदि आपने सारी यदि समझ ली होंगी तो आपसे ये सेंटेंसेस बन पाएंगे। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी आर्टिकल का आपको यूज करना हो तो आप आर्टिकल वहां पर देखेंगे, सबसे पहले तो नाउन की वजह से इसका यूज किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर ए भी आ सकता है, एन भी आ सकता है, द भी आ सकता है, लेकिन सिंगुलर होना चाहिए, ठीक है। सिंगुलर के साथ में ए और एन आता है, लेकिन यहाँ पर जो है कि बुक जो नाउन है वो फर्स्ट टाइम यूज हुआ है, इसलिए यहाँ पर द की जो कंडीशन है वो यहाँ पर हट जाती है ना। यहाँ पर नाउन का दोहराव हुआ है, फिर से हुआ है, इसलिए यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, द लगा देंगे। अब यहाँ पर इसका जो वोवेल या कंसोनेंट साउंड होगा उस अकॉर्डिंग हम यहाँ पर ए या एन का यूज करेंगे। यहाँ पर साउंड कौन सा हो रहा है, कंसोनेंट हो रहा है, इसलिए ए लगा देंगे, ठीक है। आई हैव डैश 1 रुपी। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि 1 रुपी यहाँ पर क्या हो गया है, ये एडजेक्टिव है, क्लियर है। लेकिन हम बात किसकी कर रहे हैं, यदि हमारे सेंटेंस में नाउन होगा तो ये हम आर्टिकल लगाते हैं। यहाँ पर हमारा नाउन नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर कोई आर्टिकल यूज नहीं करने वाले। यहाँ पर गुड क्या है, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के पहले हम आर्टिकल तो लगा सकते हैं, लेकिन आर्टिकल लगता किसकी वजह से है, नाउन की वजह से। यहाँ पर भी कोई नाउन नहीं है, इसलिए यहाँ पर कोई भी आर्टिकल नहीं होने वाला। इस सेंटेंस में आपको यहाँ पर बॉय नाउन नजर आ रहा होगा, इसलिए यहाँ पर भी हम यहाँ पर कंसोनेंट या वोवल का फार्मूला लगने वाला है। यहाँ पर वेरी के पहले क्या लगता है, ए लगता है। यहाँ पर भी कौन सा साउंड हो रहा है, वोवेल साउंड हो रहा है, इसलिए यहाँ पर हम क्या लिखने वाले हैं, एन यहाँ पर आर्टिकल लगा देंगे। क्या आपको सारी चीज़ें समझ में आई? आई होप ये वीडियो आपको आर्टिकल से रिलेटेड आपको सारे सेंटेंसेस, आपके कन्फ्यूजन आपको दूर होंगे। इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव लेवल की एग्जाम की तैयारी यदि कर रहे हैं, पीजीटी टीजीटी की यदि आप तैयारी कर रहे हैं, 10th या 12th बोर्ड एग्जाम्स की यदि आप तैयारी कर रहे हैं, तो आर्टिकल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूँ कि सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में होगी। बहुत सारे सेंटेंस की आप प्रैक्टिस कीजिएगा। आज की क्लास में, आज के इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।